अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इद्रीस फलाई और मेरे साथ है ज़ुहूर लोलावी। शाम के इस वक्त ठीक 6 बज चुके और हम हाजिर हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ और साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नजर। सबसे पहली खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दों के हमले के बाद ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में अब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको सरहद के हवाले से बताएंगे। ये राजस्थान के अंदर सरहद के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। क्या कुछ मामला रहा है आपको बताते हैं। तीसरी बड़ी खबर नागपुर तशद्दुद को लेकर करेंगे, जहां पर कर्फ्यू अभी भी कई एक इलाकों में बरकरार है, जबकि 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है और साथ ही साथ 9 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अगली खबर आपको बताएंगे, असेंबली में कई महकमों के ग्रांट्स को आज मंजूरी मिली है। असेंबली का 13वां दिन था, क्या कुछ रहा है आपको बताते हैं। बात जेएमसी राजौरी की भी करेंगे, जहां पर आज आग एक होलनाक वारदात रूनमा हुई, जिसके नतीजे में कई नुकसान हुआ और 150 से ज्यादा मरीज है। बताया जा रहा है कि जिनको बहिफाजत अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली, इनकी तफसील आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर कुलगाम की देवसर में तीसरे नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। 3 लापता नौजवानों में से 2 की लाशें बाजियाब। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का 13वां दिन, कई महकमों के ग्रांट्स को बहस के बाद मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को वजीफा देने का कोई मंसूबा नहीं। 3.70 लाख बेरोजगार नौजवान रोजगार महकमे में रजिस्टर। असासों की तकसीम के बाद दिल्ली में जेके हाउस का बड़ा हिस्सा लद्दाख के हिस्से में आया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जनूबी कश्मीर शुपियां के हब्दीपोरा में आईईडी बरामद। बीडीएस स्क्वाड ने बनाया नाकारा, किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं। वैष्णो देवी मंदिर में दिल्ली की खातून यात्री से लोड पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जेएमसी राजौरी में आग की भयानक वारदात। 150 मरीजों को बहिफाजत अस्पताल से बाहर निकाला गया। नागपुर तशद्दुद मामला, 50 से ज्यादा अफराद हिरासत में, 10 थानों में कर्फ्यू बरकरार, 9 लोग जख्मी। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बैकफुट पर। बारमीर बॉर्डर से बैंकर हटाया। भारत ने 3 नए बैंकर किए तामीर। जंगबंदी के बाद गजा पर सबसे बड़ी बमबारी, इस्राएली हमले में 400 के करीब फलस्तीनी जाँ बाहर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालिया हमलों के पेश नजर यह फैसला लिया गया है और यह बड़ा फैसला कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरह से पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि पे दर पे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, ट्रेन हाईजैक हुआ और उसके बाद कई जो बड़े सरगर्म दहशतगर्द हैं उनको मारा गया, जिसमें उबू कत्ताल भी था। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खासकर जो सिक्योरिटी दायरे में आने वाले अफराद हैं उन्हें चौकस रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ उन्हें शाम के वक्त के बाद घर से बाहर निकलने पर भी उन्हें कहा गया कि वो उसमें एहतियात बरतें। नाज़रीन, एक बड़ी खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी काफी मुस्तैद होने के साथ साथ हाई अलर्ट पर रखी गई है, क्योंकि हालिया पाकिस्तान में हुए एक एनकाउंटर में दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर की हिलाकत समेत पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर जम्मू कश्मीर भर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताहम सिक्योरिटी हुक्काम ने इस हवाले से तमाम महफूज अफराद बशमूल सियासतदानों को यह मशवरा दिया है कि वो होश हवास में रहने के साथ साथ काफी होशियार और चौकन्ना रहें और अपनी हिफाजत के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल पर भी सख्ती से अमल करें। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि
फोर्सेस को यह भी हिदायत की गई है कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से किसी भी हमले की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए गैर मामूली चौकस रहे। बिल्कुल, जिस तरह से बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की कई हमलों बिशमूल एक ट्रेन हाईजैक हुआ जिसमें लश्कर तैयबा के आला कमांडर ज़ियाउर रहमान उर्फ नदीम या अबू कत्ताल सिंधी की हलाकत ने सिक्योरिटी अलर्ट को जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और ज़ियाउर रहमान बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी सरगर्मी है उसमें भी ये मुलव्वस बताया जा रहा है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और इस वाले से कई के इलाकों में, खासकर सरहदी इलाकों में जो तलाशी कार्रवाई है उसको मजीद तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी विंग है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और जो सिक्योरिटी दायरे में आने वाले अफराद हैं उन्हें फिलहाल चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बैकफुट पर आया है। इस सिलसिले में आपको एक जानकारी देंगे। पाकिस्तान ने राजस्थान में बाड़मेर बॉर्डर से बंकर हटा लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के हवाले से, जहां पर बाड़मेर सरहद के पास से पाकिस्तान ने अब वहां से अपना बंकर हटाया है, क्योंकि भारत ने वहां पर 3 अपने नए बंकर तामीर किए थे जवाबी कार्रवाई में, और इस जवाबी कार्रवाई की वजह से अब पाकिस्तान ने वहां से अपना बंकर हटा लिया है। पाकिस्तान का जीरो लाइन के करीब यह बंकर बनाया गया था और कवायद की खिलाफ वर्जी की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, जिस पर भारतीय अफवाज ने 3 मजीद बंकर बनाए और अब जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपना बंकर वहां से हटा लिया है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में भारत पाकिस्तान की सरहद पर भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बजाते खुद बैकफुट पर चला गया है। दरअसल कुछ दिन पहले राजस्थान के जिला बाड़मेर में गदार रोड इलाके से मुतसिल पाकिस्तानी सरहद पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अचानक एक बैंकर बना लिया था। इस पर भारत ने जवाबन जीरो लाइन के करीब पाकिस्तान के सामने 3 बैंकर बना डाले थे और अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने बैकफुट पर आकर अपना बैंकर खुद ही गिरा दिया है, जबकि इससे कबल वो इसे टॉयलेट कह रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान ने यह बैंकर वहां से हटा दिया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात नागपुर तशद्दुद मामले की करते हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ 10 थानों में कर्फ्यू अभी भी बरकरार है, जिस वजह से जो रोज का मामूल है वो बिगड़ चुका है। आपको बता दें कि पूरा मामला रात देर गए पेश आया था, जहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने पर तशद्दुद भड़क उठा था। कई गाड़ियां नजर आतिश हुई थी और साथ ही साथ कुल मिलाकर कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे और कुल मिलाकर 9 लोग इसमें जख्मी हुए थे, जिसके बाद हुकूमत हरकत में आई और फिलहाल 50 अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जी नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के हवाले से। नागपुर तशद्दुद का मामला है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कई इलाकों में गुज़श्ता शब हुए तशद्दुद के बाद आज कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। साथ ही तशद्दुद ज़दा इलाके महल में बेचैनी का माहौल भी देखने को मिला। इस हवाले से एक सीनियर पुलिस एहलकार ने यह जानकारी दिया है कि पथराव और गाड़ियों और दीगर इमलाक को जलाने के बाद पुलिस ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और कम अज कम 50 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। नागपुर सिटी के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगल ने यह बताया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता की दफा 163 नाफिज कर दी गई है। ताहम शहर के 10 थानों के हवाले से हुदूद बात बताई जा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ इरशाद जानकारी पहुंचाएंगे, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त नागपुर के अंदर, जो तशद्दुद भड़का था कल, उसके हवाले से आज की क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दीजिए। नागपुर की जो अभी एक स्थिति है, जैसा हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बीजेपी के जो रियासती सदर है बावनकुरे की, उनको नागपुर भेजा है और पूरी जो फसाद किस तरह से हुआ है और क्या हुआ है, इसमें उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पूरी जानकारी लेने के बाद इसमें दंगाई फसाद बर्पा करने वाले कौन लोग हैं, इन सब की मालूमात लेकर आज उन्होंने एक आला सतह की एक मीटिंग लगाई है और उसमें उन्होंने खासतौर से जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर और आला सतह के पूरे अफसरान हैं वो पूरे इस मीटिंग में शामिल थे और पूरे इसका तजज़िया लेकर खासतौर से इरशाद अहमद, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आज के हवाले से बताया जा रहा है कि पूरे इलाके के अंदर कर्फ्यू नाफिज और 10 थानों के अंदर जो है कर्फ्यू नाफिज किया गया था इसके हदों में, तो अभी की क्या सूरत हाल है?
अभी फिलहाल जो है हम कहेंगे कि जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है और जो शांति बनी हुई है, अमन कायम है और पुलिस भी और प्रशासन जो है पूरी तरह से अपील कर रहा है लोगों से कि वो शांति बनाए रखे, अमन कायम रखे और जो लीडरान है वो भी एक तरह से अमन की बात तो करते हैं, दूसरे जो है उसमें और गले पर नमक छिड़कने का काम भी किया जाता है। खासतौर से हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ आने लगे हैं और जो फिजा जो है फिलहाल वो अभी अमन में है और पुलिस जो है। अच्छा, जिस तरह से खबर ये भी आ रही है कि कई लोगों से पूछताछ हो रही है, 50 के करीब अभी तक लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अभी मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? खासतौर से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू है। ये देख रहे हैं कि कौन इसमें जो है फसाद करने वाले कौन लोग हैं, तशद्दुद फैलाने वाले कौन लोग हैं और सीसीटीवी कैमरे और वहाँ के मुकामी लोगों से भी जानकारी दी जा रही है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने ये खासतौर से ये जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद अहमद नागपुर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि अब सूरत हाल को किसी हद तक काबू कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस नागपुर तशद्दुद में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है और अब खबर यह है कि मजीद लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है और असल में इसके पीछे कौन है उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। जी हाँ नाज़रीन, तो आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर के हवाले से बताएंगे जहां पर असेंबली के अंदर बजट इजलास जारी है और इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर असेंबली में 13वां दिन था बजट इजलास का और कई महकमों के ग्रांट्स को भी मंजूरी मिली है बहस के बाद। और साथ ही ये भी आपको जानकर देंगे कि दिल्ली में जेके हाउस का बड़ा हिस्सा लद्दाख को मिला है। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के अंदर ये बयान भी दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नई इमारत की तामीर के लिए ज़मीन भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खरीदी गई है, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी हिस्से हैं उनके लिए खरीदी गई है। इस सिलसिले में ये बड़ी खबर आपको असेंबली के हवाले से बता रहे हैं जहाँ पर कई ग्रांट्स को आज मंजूरी मिली है। वहीं ये भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से दावा किया गया है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर का काफ़ी हिस्सा मिला है दिल्ली हाउस के अंदर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के दरमियान असासों की तकसीम के बाद दिल्ली में जेके हाउस का एक अहम हिस्सा लद्दाख के हिस्से में आया था। आपको याद होगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर हाउस में जाते थे, अब जब वो 2019 के बाद वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लगभग जो ज़्यादा हिस्सा है वो लद्दाख के कब्ज़े में है, लद्दाख के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भी जो इमारत है वो लद्दाख के हिस्से में आई है। उन्होंने मज़ीद जानकारी दी कि जब उनसे सवाल पूछा गया तनवीर सादिक और नज़ीर गुरेजी के सवालों का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि तंजीम नाउ एक्ट 2019 के तहत जेके हाउस का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख के हिस्से में आया। ताहम उन्होंने कहा कि द्वारका में नई इमारत की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी गई है। इन इमारतों में मकामी खानों की दस्तियाबी के बारे में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने सकाफती शनाख्त को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मकामी खानों और फ़न तामीर दोनों को इनमें शामिल किया जाएगा और कहा कि जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर वो फ़िलहाल लद्दाख के खाते में आया है, लेकिन नई ज़मीन जल्दी जो है ख़रीदी जाएगी और द्वारका में ये ज़मीन खरीदी जाएगी नई इमारत की। जी नाज़रीन, तो ये एक बड़ी खबर थी जिस सिलसिले में आपको जानकारी दे रहे थे और ये आज असेंबली के 13वें दिन जहां पर कई ग्रांट्स को मंजूरी मिली है वहीं पर ये दावा भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया था। तो नाज़रीन, ये असेंबली की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर आज 13वां दिन था असेंबली के अंदर और ख़ास तौर से असेंबली के अंदर आज कई ग्रांट्स को, कई महकमे के ग्रांट्स को मंजूरी भी मिली है। इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि द्वारका के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए जो ज़मीन खरीदी गई है और इस सिलसिले में ऐवान में आज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लेकर मुतालबात ज़र पेश किए गए और मुतालबात ज़र पर बलवंत सिंह मनकोटिया, सज्जाद गनी लोन, पवन कुमार गुप्ता, रणबीर सिंह पठानिया, शक्तिराज परिहार, देविंदर कुमार मनिया, मीर मोहम्मद फयाज, वहीदुर रहमान परा, शेख खुर्शीद, शब्बीर कुले, ठाकुर रणबीर सिंह की तरफ से कट मोशंस पेश की गई थी। इसके अलावा ऐवान में आज प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग के भी मुतालबात ज़र पेश किए गए। ऐवान में आज महकमा इत्तलात के भी मुतालबात ज़र रखे गए जिस पर बेशतर मेंबरान की जानिब से कट मोशंस पेश की गई हैं।
ऐवान में आज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पार्लिमानी उमूर और इसके अलावा कई और महकमों के हवाले से भी इस सिलसिले में आज जानकारी दी गई है। एक वहां पर अचानक आग नमदार हुई जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम खुशकिस्मती से जो मरीज अंदर थे उनको बहिफाजत बाहर निकाला गया। 150 से ज्यादा मरीज थे जिन्हें बाहर निकाला गया है और बाद में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंचे और आग पर काबू भी पा लिया गया। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में वाक़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद अस्पताल से 150 से ज्यादा मरीजों को फौरी तौर पर निकाल लिया गया था। आतिशज़दगी का वाक़या आज सुबह राजौरी के अस्पताल के बेसमेंट में पेश आया, जिस पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया और किसी जानी नुकसान की ताहम इतला नहीं है। और इस सिलसिले में हमारे साथ जमशीद मलिक हैं, सीधा जानकारी उनसे लेंगे। जमशीद से जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है और किस तरह से यह आग की वारदात पेश आई थी, जबकि ये बताया जा रहा था कि 150 लोगों को बाहर निकाला गया था। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? जमशीद बताइएगा। नेट स्टॉक रखा गया, उसमें अचानक आग नमदार हुई और जिसके बाद आग फैल लेना, इस पर फौरी काम करते हुए फायर सर्विस और दीगर अमले ने इस पर काबू पा लिया। मगर कई मरीज ऐसे थे जो ऊपर वार्डों के अंदर थे जिनको निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया। मगर इस आग के बाद कई सवाल जरूर बड़े खड़े हुए। वो सवाल ये थे कि मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर अलार्म सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, उसने काम क्यों नहीं किया उस वक्त, और ना ही लोगों तक ये बात पहुंच पाई कि मेडिकल कॉलेज की किसी बेसमेंट में आग लगी है, जिसके कारण लोगों में भगदड़ भी जरूर मची। अगर अलार्म सिस्टम काम करते तो भगदड़ भी नहीं बचती। मगर इस चीजों पर कई बड़े सवाल जरूर आए। मगर राहत बड़ी खबर ये रही है कि किसी जानी व माली नुकसान की खबर यहाँ से सामने नहीं आई है। सिर्फ बेसमेंट में आग थी, वहीं उस पर काबू पा लिया गया। तो क्या वजूहात है, क्या इस वाले से तहकीकात की जाएगी या की जा रही है कि असल में किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया? जरूर, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने भी कुछ दावे किए हैं, क्योंकि बेसमेंट का वो हिस्सा है जिसमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, ना ही वहाँ के बिजली का कोई सिस्टम है, क्योंकि पूरा इलाका खाली पड़ा है जिसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी नहीं है, ना ही बिजली की फैसिलिटी उस इलाके में। फिर बड़े सवाल इसीलिए खड़े हुए कि आखिर अगर इन चीजें नहीं है उसके बावजूद यहाँ आग कैसे पहुंची। और उसके बाद अब ये अभी तक कियासराई की जा रही है कि इस आग के कारण सिगरेट नोशी भी हो सकती है, किसी ने सिगरेट का इस्तेमाल किया उसके बाद उस तरफ फेंकी गई जिसके कारण वहां सामान में आग लगी। मगर ये चीजें अभी सिर्फ कही जा रही हैं। तहकीकात का सिलसिला है, तहकीकात शुरू कर दी गई है कि किस कारण ये आग लगी इस इलाके में, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट सर्किट के लिए बिजली का होना जरूरी है और यहाँ बिजली भी नहीं थी, इस पोर्शन में किसी तरह का बिजली का निजाम भी नहीं है। मगर बड़े सवाल इसीलिए खड़े हुए हैं कि आखिर यहाँ आग इस वारदात में अगरचे नुकसान भी हुआ है, ताहम जो मरीज अंदर थे उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि असल में किसकी लापरवाही है, क्योंकि अस्पताल में आग लगना जहां पर मरीज है ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अब इस हवाले से जो जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी उन्होंने भी जाए मौके का दौरा किया है और फिलहाल इस हवाले से तहकीकात जारी है। नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और ज़ुहूर लौला भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।